प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर वह अवस्था होती है जिसमें कि समय से पूर्व ही ओवरी अपना काम करना बंद कर देती है, यानी कि अंड उत्सर्ग होना कम होने लग जाता है, वह हार्मोन्स भी शरीर में कम होने लगते हैं। इसको हम प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर कहते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो जैसे माहवारी जब लड़की की शुरू होती है तो महीने में एक एग या ओव्यूलेशन होता है और उसमें एक अंड उत्सर्ग होता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है जब तक कि माहवारी चालू रहती है, यानी कि 35 से 40 वर्ष की उम्र तक अधिकतर अंड उत्सर्ग होता रहता है। लेकिन अगर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का केस है तो ऐसी स्थिति में कम उम्र में ही अंड उत्सर्ग होना व हार्मोन्स रिलीज होना ओवरी के माध्यम से कम होने लगता है। तो इसके कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं जैसे कि निसंतानता। अगर आप गर्भ ठहरने की तैयारी कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं और प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो हार्मोन्स की मदद से हम जान सकते हैं कि अंड उत्सर्ग हो रहा है या नहीं। और हार्मोन्स की अगर कमी है या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का केस है तो इसकी जानकारी मिल सकती है कुछ जांचों के माध्यम से। दूसरा, ऐसे पेशेंट्स में माहवारी अनियमित होना एक बहुत कॉमन कॉज है, कॉमन फैक्टर है, सिम्टम जिसे कहेंगे। जैसे कि माहवारी या तो बहुत लंबे लंबे अंतराल पर आएगी, 2 से 3 महीना, धीरे धीरे वह अंतराल बढ़ता जाता है और एक ऐसा समय आता है जब दवा लेने के बिना माहवारी आनी बंद हो जाती है। तीसरा, नींद न आना, चिड़चिड़ापन, जो कि हार्मोन्स की कमी के लक्षण हो सकते हैं, जिसमें कि ईस्ट्रोजन हार्मोन शरीर में महिला के कम होने लगता है, तो ये सारे लक्षण भी हो सकते हैं। प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर आजकल ये केसेस ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। निसंतानता के मरीज़ जो हमारी ओपीडी में आते हैं उसमें बहुत अधिक मात्रा में ये केसेस देखने में आते हैं। तो कुछ पेशेंट्स में तो ये जन्म से ही होता है, जैसे कि अगर हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, महिला की, तो पता चलता है कि उनको माहवारी कभी आई ही नहीं और माहवारी शुरू ही नहीं हुई या शुरू हुई उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू नहीं हुई। तो ऐसे केसेस कोई जेनेटिक एब्नॉर्मैलिटी हो सकती है उसमें, तो उसकी जांच हो सकती है एक क्रोमोसोमल एनालिसिस से। और दूसरे कई केसेस हैं जो कि सेकेंडरी एमेनोरिया के होते हैं, यानी कि माहवारी कुछ समय तो रही, कुछ उम्र के साथ शुरू हुई, कुछ समय रही, उसके बाद धीरे धीरे बंद हो गई। तो ये प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर का टिपिकल केस होता है। इसमें अगर हम टेस्ट करेंगे तो उनका, ऐसे पेशेंट्स का एएमएच बहुत लो होगा और एफएसएच-एलएच, 2 प्रकार के हार्मोन हैं जो ओवरी से निकलते हैं, तो एफएसएच-एलएच की मात्रा भी बहुत अधिक मिलती है, तो वो भी ये इंडिकेट करता है कि ओवेरियन फेलियर में जा रहा है पेशेंट। और साथ के साथ अगर हम अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हम देखेंगे कि ओवरी का साइज़ छोटा होता है ऐसे पेशेंट्स में और उनका एंट्रल फॉलिकल काउंट, यानी कि मासिक के दूसरे तीसरे दिन जब हम उनका अल्ट्रासाउंड करें तो नंबर ऑफ फॉलिकल्स कम दिखेंगे हमें, 2 से 3 या लेस देन 5 अगर होते हैं तो उनको हम इस कैटेगरी में देख रख सकते हैं। और ये सारी टेस्ट से हमें मालूम चल सकता है कि पेशेंट जो है वो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में जा रहा है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? बेसिकली इसका ट्रीटमेंट कुछ है नहीं, क्योंकि एक बार अगर अंड उत्सर्ग होने की क्षमता खत्म होने लगी तो उसको वापस बढ़ाया नहीं जा सकता, उसको वापस पुनः दोबारा स्थापित या पुनः दोबारा चालू नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, ये कर सकते हैं कि अगर हम सही समय पे डायग्नोज कर लें कि हमारी ओवरी जो है वो अपना फंक्शन धीरे धीरे कम करती जा रही है, यानी कि एएमएच अगर 2 से नीचे जा रहा है और एफएसएच-एलएच बढ़ना शुरू हो गए, तो अगर हम राइट टाइम पे डायग्नोसिस करें और फर्टिलिटी एक्सपर्ट अगर इस चीज़ को जल्दी पकड़ लें और उनको सलाह दें कि दंपति जल्दी से जल्दी अपने स्वयं के एग से प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करें, नॉर्मल ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो आईवीएफ की मदद लें, तो हम इस समस्या से काफ़ी हद तक हम इससे निजात पा सकते हैं। क्योंकि अगर एक बार ओवेरियन फेलियर हो जाता है तो उसके बाद स्वयं के एग से प्रेगनेंसी संभव होना मुश्किल हो जाता है।